जब कोई बात तर्क की बजाय भावना से जुड़ जाती है तो आप उससे बात नहीं कर सकते, कम्युनिकेट नहीं कर सकते। दो लोगों के बीच में कम्युनिकेशन का माध्यम जो है वह तर्क ही हो सकता है। हो सकता है भावना के स्तर पर मैं और आप किसी एक चीज के बारे में एक जैसा सोचते हो, संभव है, लेकिन यह भी संभव है कि एक जैसा नहीं, किसी दूसरी चीज के बारे में एक जैसा नहीं सोचते। तो जिस विषय पर हम और आप भावना के स्तर पर जुड़े हुए हैं वहां बहुत स्ट्रांगली जुड़ेंगे, लेकिन जिस विषय पर हम भावना के स्तर पर नहीं जुड़े हुए हैं वहां पर तर्क के अलावा कम्युनिकेट करने का और कोई माध्यम नहीं। आज के दिन में विश्व की समस्या यह है कि हमारी जो चिंतन व्यवस्था है, हमारे जो चिंतन प्रक्रिया है, वह तर्क की बजाय भावना आधारित अधिक। और यह सिर्फ बच्चों की समस्या नहीं है, पेरेंट्स की भी समस्या है कि पेरेंट्स अपने बच्चों की बात को इसलिए नहीं समझ पाते क्योंकि वे इसे भावना से डील करते हैं। या तुमने क्या किया, मेरा क्या होगा, मेरी इज्जत डुबा दी। हम उस भावना के साथ डील करते हैं, ऐसा तुम कैसे कर सकते हो, यह हमारी संस्कृति नहीं है, या हमारी संस्कृति में नहीं हो सकता, या हमारे धर्म के और शास्त्र के विरुद्ध है। जब आप यह बात बोलते हैं और बच्चा आपकी इस बात को जरा भी सब्सक्राइब नहीं करता है तो एक डिसोसिएशन हो जाता है और आप अपने बच्चे से कम्युनिकेट नहीं कर पाते। इसके लिए बहुत आवश्यक है, दो पीढ़ियों के बीच में संवाद की आवश्यकता है, और उस संवाद की भूमि जो है वह तर्क ही होनी चाहिए, वह तार्किकता होनी चाहिए, वह रैशनैलिटी होनी चाहिए। बिना रैशनैलिटी के किन्हीं दो पीढ़ियों के बीच क्या किन्हीं दो व्यक्तियों के बीच में संवाद संभव नहीं है। मनुष्य तीन तरीके से सीखता है, तीन तरह की एपिस्टेमोलॉजी होती है। एपिस्टेमोलॉजी यानी साइंस ऑफ नॉलेज, आप कैसे सीखते हैं। तो मनुष्य तीन तरीके से सीख सकता है। या तो जो स्टैब्लिश्ड अथॉरिटी से कहा जा रहा है, किताब में दिया है मान लो, या जो आपको महसूस होता है, जो आप फील करते हो, जो आपकी भावना कहती है उसे स्वीकार कर लो, या फिर रैशनल तरीके से, तार्किक तरीके से, न्याय संगत तरीके से, ऑब्जेक्टिवली अपनी बुद्धि का प्रयोग करके सत्य को जानो। ये तीनों तरीके हैं जिनसे मनुष्य सीखता है। यदि मनुष्य भावना के स्तर पर सीखता है तो वह उनसे कम्युनिकेट नहीं कर सकता जो उनसे भावनात्मक रूप से समान वेवलेंथ पर नहीं है, और कोई दो व्यक्ति भावनात्मक रूप से सदैव समान वेवलेंथ पर नहीं हो सकते। पेरेंट्स के लिए भी जरूरी है कि बच्चों से संवाद करते वक्त रैशनैलिटी को केंद्र में रखें, या अपनी विचार प्रक्रिया में रैशनैलिटी को केंद्र में रखें, और बच्चों को उस तरह से बड़ा करें जिससे कि बदलते समय के अनुसार जब बच्चे के बीच में, बच्चे के मस्तिष्क में नए विचार आए तो आप उन विचारों से कम्युनिकेट कर सकें, उनको समझ सकें, और उनमें जो पेरेंटल करेक्शन की आवश्यकता है वह प्रोवाइड कर सकें। आप उस पेरेंटल करेक्शन को सिर्फ अथॉरिटी के दम पर कि मैं फादर हूं, मैं बोल रहा हूं, तुम्हें मेरी बात माननी है, इस पर आप अधिक दिनों तक नहीं चल सकते। जैसे जैसे बच्चा इंपावर्ड होगा, या तो वो बिल्कुल आप पे ऊपर डिपेंडेंट रहे तो वो आपकी हर बात मानेगा, लेकिन जैसे जैसे बच्चा इंपावर्ड होगा, दुनिया को देखेगा, अपने तरीके से देखेगा, अपने तरीके से समझेगा। अगर उसकी विचार प्रक्रिया और आपकी विचार प्रक्रिया अलग अलग हो सकती है, लेकिन होनी चाहिए तार्किक और न्याय संगत, रैशनल एंड लॉजिकल।